शादी के लिए दबाव डालने वाले अपने परिवार से निपटने के लिए मैंने एक फर्जी शादी के लिए ऑनलाइन एक लड़की को कुछ पैसे सेंड किए, लेकिन मैरिज ऑफिस में जो क्लर्क थी उसने मुझे गुस्से से देखा और बोला, आपकी तो पहले से शादी हो चुकी है और आप एक और रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं। क्या आपको ये पता नहीं कि ये बहुत बड़ा क्राइम है? उस ऑफिस से बाहर निकलते ही जैसे उस लड़के ने उस मैरिज सर्टिफिकेट को ओपन किया तभी उसके सामने एक लड़की आ गई। उसने कहा, मिस्टर रियांस, आपकी तो शादी हो चुकी है, फिर आपने मुझे पैसे क्यों सेंड किए? और फिर वो बस इतना ही बोलकर वहाँ से चली गई। अब उसे वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे ये सब देख के वो शॉक्ड हो गया था। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था और वो कुछ समझ नहीं पाया। उसने तो आज तक किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा था, तो भला उसकी शादी कैसे हो सकती है? उसने सर्टिफिकेट ओपन किया और फोटो में दिख रहा है आदमी यकीनन वही था, और वो औरत जिसका नाम ओलिविया सुलिवन है। वो औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पर उसे ये नहीं पता कि वो कौन है। तभी उस लड़के ने अपना फोन निकाला और उसकी फोटो लेके एक खाली प्रोफाइल वाले नंबर पे उसने सेंड कर दिया। पता लगाओ कि ये कौन है। और तभी सामने से ओके का रिप्लाई आता है। तभी वो अपनी पुरानी स्कूटर उठाता है और अमीरों के इलाके में चले जाता है। स्कूटर खड़ा करते ही उसे नौकरों की फुसफुसाने की आवाज आती है। ये कौन है? ये तो बहुत ही हैंडसम है। बकवास बंद करो। ये लॉकवुड परिवार का नाजायज बेटा है जो वो उन्हें अपनाना नहीं चाहते। इसकी माँ प्रेग्नेंट हो गई यहाँ पे जवाब मांगने आई थी। वो बेशरम औरत अभी भी लॉकवुड परिवार में रहने के बहाने ढूंढती है, लेकिन इसे अपनी औकात पता है। ये मिडिल स्कूल में घर छोड़ के चला गया था, पता नहीं पर आज कैसे आ गया। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और उन्हें अनसुना करके लिविंग रूम के अंदर चला गया। उसकी माँ लिंडा जो दरवाजे पे ही उसका इंतजार कर रही थी, तुरंत उसे खींचकर ऊपर ले गई। तुम मेरे साथ आओ और अपने भाई से मिलो। हाँ, क्या तुम्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया? उसने गुस्से से कहा, हाँ मिल गया। अच्छा है, तुम्हें अपनी औकात याद रखनी चाहिए। सिंडी तुम्हारे भाई की मंगेतर है। उसके जैसा रईस और ऊंचा खानदान तुम जैसे नाजायज बेटे के पहुंच से बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारा भाई ही उसके काबिल है। मेरी आंखों में एक एटीट्यूड वाली चमक आ गई। सिंडी ने 4 सालों तक कॉलेज के दिनों में मेरा पीछा किया था, लेकिन वो ग्रेजुएशन के दिन मेरे भाई फ्रैंक के साथ हो गई। लिंडा ने मेरे ऊपर दबाव डाला कि मैं जल्दी से किसी और से शादी कर लूं, ताकि सिंडी के साथ मेरा रिश्ता ना हो सके। जब भी बचपन में उस लड़के का और फ्रैंक का झगड़ा होता तो वो हमेशा उसे पीछे कर देती। उस लड़के ने उसको गुस्से से देखा और बोला, मैं साफ कह दूं कि ये सिर्फ मेरी आखिरी बार है। ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे जन्म दिया है। लिंडा ने ऐसे सर हिलाया जैसे कि वो समझ गई हो। वो लोग फ्रैंक के कमरे में पहुंचे। फ्रैंक ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया। रियान यहाँ कैसे आना हुआ? रियांश के बोलने से पहले ही लिंडा बोल पड़ी, फ्रैंक, रियान ने आज शादी कर ली है। फ्रैंक के चेहरे पे हैरानी पूरी साफ दिख रही थी। इतनी जल्दी? क्या वो लड़की कौन है और वो सिंडी से बेहतर? लिंडा नफरत से मुस्कुराई, वो उसके बराबर कैसे हो सकती है? पूरे शहर में सिंडी से ऊंचा रुतबा किसी का नहीं उसे है। कोई ढंग की लड़की वाला क्यों मिलेगी? कोई सड़क छाप लड़की होगी। इसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसे यहाँ लाए। शायद इसे डर था कि उसकी घटिया शकल देख के तुम्हारा चेहरा ना खराब हो जाए। फ्रैंक की आवाज में हल्की जलन थी। ऐसे कैसे हो सकता है? रियान बहुत हैंडसम है, वरना सिंडी उसके पीछे 4 साल ऐसे नहीं भागती। हैंडसम होने से कुछ नहीं होता। इसकी हैसियत देख के कोई मामूली ही लड़की इससे शादी करेगी। सिंडी ने उसे एक खिलौने की तरह समझा, सिर्फ एक खेलने के लिए। सिर्फ तुम और तुम्हारी हैसियत इस सिंडी के काबिल है। वो लड़का सोचता कि फोटो वाली औरत कोई सड़क छाप लड़की जैसी नहीं थी। उसने बहस करना जरूरी नहीं समझा। उसी वक्त फ्रैंक अपनी घड़ी पहनता है और अपने जूते पहनना चाहता है, पर शर्ट ज्यादा टाइट होने के कारण वो झुक नहीं पाता। वो मुस्कुरा कर उस लड़के को देखता है और लिंडा मुझे धक्का दे देती है। ओ निकम्मे, तुम अभी भी इतने नासमझ कैसे हो सकते हो? तुम्हारा भाई झुक नहीं पा रहा, जल्दी करो उसे जूते पहनाओ। उसका चेहरा सख्त हो गया। तुम उसे खुद जूते पहना सकती हो। रियान, ये कैसा बर्ताव है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शादी होगी तो तुम आजाद हो गए? तुम अभी भी लॉकवुड परिवार पे ही निर्भर रहोगे। लिंडा ने अपनी आवाज ऊंची की, अगर तुम अभी अपने भाई के साथ ठीक नहीं रहे तो तुम और तुम्हारी पत्नी इसके सामने भीख मांगोगे। वैसे भी लॉकवुड परिवार ने तुम्हें पाला है, तुम्हें उनके लिए गुलाबों की तरह काम करना चाहिए। उससे पहले मैं उसे पलट के जवाब देता, मेरे पिता रिचर्ड कमरे में आ गए, एक बहुत जरूरी मेहमान आने वाला है। तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे हो? लिंडा ने तुरंत रोते हुए शिकायत करना शुरू कर दिया। ये एहसान फरामोश लड़का, इसे आज मैरिज सर्टिफिकेट मिला और अभी ये अपनी माँ की इज्जत नहीं कर रहा। रिचर्ड ने उसे देखा, तुम्हारी शादी हो गई और तुमने अपने परिवार को कोई रिश्ता क्यों नहीं ढूंढने दिया? क्या तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है? मुझे दिखाओ। उस लड़के ने अपने पिता की चिंता को देखते हुए उसने कुछ सोचा और फिर अपने बैग से वो निकालने लगा सर्टिफिकेट। वो दोनों उसे देख ही रहे थे, तभी लिंडा ने उस सर्टिफिकेट को छीन लिया। जरा देखो तुम्हारी उस सड़क छाप बीवी का नाम क्या है? फिर फ्रैंक ने पूछा, डैड कौन आ रहा है और आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? फिर रिचर्ड ने उस शख्स के बारे में सोचा। उसे लगा कि उसके घर को बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा है। फिर उसने जोश में आके एक नाम लिया, ओलिविया। ये नाम सुनते ही
वो लड़का सुन्न हो गया। उसकी उलझन देख के रिचर्ड ने कहा, तुम उसे नहीं जानते, ये आम बात है। वो बहुत रहस्यमयी है और मैंने भी उसे कभी नहीं देखा। वो सिंडी की बुआ है और वो सिर्फ 28 साल की फिर भी वो सुलेमान खानदान की असली मुखिया बन चुकी है। लिंडा की अचानक सांस थम गई। क्या वो सिंडी से भी ज्यादा ऊंचे खानदान की है? आखिर उस खानदान की मुखिया होना उस खानदान की पोती होने से बहुत बड़ी बात है। रिचर्ड ने चिढ़ते हुए कहा, तुम क्या बातें कर रही हो? मिस सुलेमान की तो पहले शादी हो चुकी है। उस लड़के ने अपनी आंखें सिकोड़ी और सोचने लगा कि वो सर्टिफिकेट वाली ओलिविया वही है, तो उसे सब पता होगा कि यहाँ क्या चल रहा है। लिंडा थोड़ी निराश हुई। उसने कहा कि उसका पति कौन है, जो फ्रैंक से भी ज्यादा खुशकिस्मत है। रिचर्ड ने सोचा और बोला कि उसे कोई नहीं जानता और सब कहते हैं कि उसके पति को ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है और वो खुद यहाँ क्यों आ रही है। फिर लिंडा ने कहा, फ्रैंक जरूर बहुत काबिल है, इसलिए सुलेमान परिवार उससे मिलने आया। ये कहकर सर्टिफिकेट उसने मेरे हाथ में थमा दिया और फ्रैंक का हाथ पकड़ा और मजाक उड़ाते हुए हंसने लगी। उस लड़के ने मन में सोचा, इसे देखो, ये तो उसकी माँ लॉकवुड से भी ज्यादा इस पे जान छिड़कती है। तभी नौकर ऊपर आया और बोला कि सुलेमान परिवार पहुंचने वाला है बस। ये सुनकर रिचर्ड जल्दी से नीचे भागा, पर वो जब मेरे सामने से जा रहा था तो उसने बोला, तुम अभी घर जाओगे क्या? इससे अच्छा तुम यहीं रुक जाओ और रुककर जश्न की ड्रिंक पी कर जाना। उसने सिर हिलाया। वो देखना चाहता था कि ओलिविया है कौन। और लिंडा फ्रैंक को देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी एक अमीर खानदान से रिश्ता जुड़ने की। अगर 20 साल पहले सोफिया नहीं आई होती तो वो रिचर्ड से उसकी शादी हुई होती, इसलिए वो सोफिया से नफरत करती थी। और उसने बदला लेने के लिए उसने हॉस्पिटल में देखा कि सोफिया ने उसी दिन बच्चे को जन्म दिया है, तो उसने दोनों बच्चे चेंज कर दिए और उसका खुद का सगा बेटा फ्रैंक लॉकवुड परिवार का वारिस बन गया। और रियांश, जो कि उसका असली बच्चा था, वो एक नाजायज औलाद बनकर रह गया। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद मैं एक कोने में जाकर रुक गया और सुलेमान परिवार का आने का वेट करने लगा। कुछ देर बाद मिसेस सोफिया एक नौकर के साथ नीचे आई। उन्होंने पर्पल कलर की ड्रेस पहनी थी और वो बीमार थी और उनके चेहरे से शालीनता झलक रही। नौकर ने कहा, मेम साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको नीचे नहीं आना चाहिए। सोफिया ने कहा, नहीं, ये फ्रैंक के लिए बहुत बड़ा दिन है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। ये सारी चीजें वो लड़का पीछे से देख रहा था। उसकी आंखों में वही बच्चों वाला प्यार था और सम्मान था। ये बहुत अजीब है, उस परिवार में सिर्फ वही एक ममता का जरिया थी। जब वो छोटा सा था तब लिंडा उसे खाना नहीं दिया करती थी। कभी कभी जब सोफिया ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया तो वो नियमित उसे डेली खाना वहाँ पे रख के चली जाती थी। ये पूरे 12 सालों तक चला। अगर सोफिया की दयालुता नहीं होती तो मैंने अब तक हार मान ली होती, उस लड़के ने ऐसा सोचा। सोफिया को दूर जाते हुए देख उसकी खांसी सुनकर उसे चिंता होने लगी। तभी दरवाजे पे हलचल हुई। सुलेमान परिवार आ चुका था। रिचर्ड और सोफिया ने उनका दरवाजे पर स्वागत किया। थोड़ी देर बातचीत के बाद वो लोग वहाँ से हट गया और एक बड़ा सा समूह अंदर दाखिल हुआ। उस लड़के की नजर सीधे ओलिविया पे पड़ी। उसका चेहरा वाकई में फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत था। उसका अंदाज काफी रौबदार था और बड़ा ही सख्त था। जैसे ही उसे उसकी नजर का एहसास हुआ तो उसने उसकी तरफ जल्दी से देखा। उसकी वो पहली नजर ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसकी आंखों में और मैं गहराई से देखना चाहता था, पर ओलिविया ने अपनी नजरें हटा ली और कहीं और देखने लगी, जिससे वो उलझन में पड़ गया। उसने मुझे पहचाना कि नहीं? रिचर्ड ने चापलूसी वाली मुस्कान के साथ पूछा, आपके पति कहाँ है? वो आपके साथ नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा मुझे लगा ओलिविया ने मुझे मेरी तरफ देखा है, वो बिजी है। बस इसी तरह भीड़ उसे हॉल की तरफ ले। सिंडी, जो मेरे पीछे 4 साल भागी थी, वो भी पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन फॉर्मल ड्रेस में वो कॉलेज के दिनों के हिसाब से काफी ज्यादा शांत और अच्छी दिख रही थी। उसने मुझे नहीं देखा। वो फ्रैंक के साथ बेमन से बात करने लगी। मैं चुपचाप से एक जगह खड़ा था और लिंडा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब ये मत कहना कि तुमने अभी भी सिंडी की जिद छोड़ी नहीं है। पर अब मैं तुम्हें बता दूं कि वो तुम्हारी अब भाभी है। उस लड़के ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। शांत रहो, मुझे किसी के साथ अवैध रिश्ते रखने में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे मिस्टर लॉकवुड ने जश्न तक रुकने के लिए कहा था। जब से उसे याद है कि वो रिचर्ड को मिस्टर लॉकवुड ही कहता है। लिंडा ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि वो तो सिर्फ एक शिष्टाचार निभा रहे थे, तुमने सच मान लिया। मुझे लगता है तुम्हें अपनी अहमियत नहीं पता। ऐसे मौके पे मैं खुद अंदर नहीं जा सकती ताकि लॉकवुड परिवार को शर्मिंदा ना होना पड़े। क्या तुम जैसे नाजायज बेटे इस मेज पे बैठने लायक है? अभी तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मैं चिढ़ जाता हूँ और तभी मैंने बालकनी में जाते हुए ओलिविया को देखा कि वो किसी से बात कर रही थी। मैं लिंडा को झटकता हूँ और उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। जब वो लड़का ओलिविया के पास पहुँचता है तो ओलिविया ने कॉल कट करके उसकी तरफ गुस्से से देखा। उसकी खतरनाक नजर देख मेरे कदम ठटक जाते हैं।
फिर वो लड़का मुस्कुरा कर उसे ग्रीट करने की कोशिश करता है, पर अभी भी ओलिविया की आंखें सर्द बनी रहती हैं। मैं उसके भाव पढ़ता हूँ पर उसकी नफरत और बढ़ जाती है। ओलिविया बिना कोई जज्बात दिखाए वो मुड़ जाती है। वो लड़का उसे रोकने के लिए तुरंत आगे बढ़ता है। तुमने मुझे पहचाना नहीं? ओलिविया उसे नीचे से ऊपर तक देखती है। हटो यहाँ से, क्या मुझे तुम्हें जानना चाहिए? जनाब, मैं शादीशुदा हूँ।